फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए log RT इज इक्वल टू log R0 माइनस KT अपॉन 2.303। ओके, और यहाँ से हमने जो फाइनली फाइंड किया था K, तुम्हें K की वैल्यू याद रखनी है, K इज इक्वल टू R0 माइनस RT अपॉन T। इसको बॉक्स बना लो, इसको दिमाग में फिट कर लो बस एक इक्वेशन को। और वैसे यहाँ पे K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन RT। कई लोग क्या करते हैं, देखो तुमको पता है ना कि RT जो है वो ज़्यादा है, R0 हमेशा कम है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, इसको नोट कर देता हूँ। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होता है और रिएक्टेंट की बात चल रही है यहाँ पे, तो इनिशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, फाइनल क्या होगा, कम होगा। यदि ऐसा रखोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नहीं तो आंसर निगेटिव में चला जाएगा, ध्यान रखना। तो इनिशियल माइनस फाइनल, और यहाँ पे इनिशियल अपॉन फाइनल। ओके, और हाफ लाइफ का इक्वेशन भी याद रखो साथ में। तो टी, इसको हाफ ऐसे लिख सकते हो, फिर 50% कर सकते हो। तो टी हाफ इज इक्वल टू R0 अपॉन 2K। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। अब देखो एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसा आता है। टी हाफ को ध्यान से देखो, इनिशियल पे डिपेंड कर रहा है। हमने क्या देखा था, जो रेट होता है, रेट प्रोपोर्शनल टू R पावर 0, इसी को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है, रेट प्रोपोर्शनल टू R पावर 1, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पर हाफ लाइफ पे ध्यान से देखो, हाफ लाइफ कैसा है, R पावर 1, और यहाँ पे हाफ प्रोपोर्शनल टू, समझ में आ रहा है, ये डिफरेंस होता है। तो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल पे डिपेंड ही नहीं करता है, फाइनल पे डिपेंड करेगा, उसका हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ। ओके, रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखो यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ के, तो देखो यहाँ पे के को ध्यान से देखो, के क्या है, चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो क्या बनेगा यूनिट ऑफ के, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो के इज इक्वल टू, इसका यूनिट पूरा जीरो हो जाएगा, मोलरिटी मोलरिटी कैंसिल आउट, तो टाइम इनवर्स। तो के का क्या बनेगा यहाँ पे, सेकेंड इनवर्स। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक जनरलाइज इक्वेशन लिखूंगा मैं, इसको बोलेंगे यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन, nth। तो क्या बनेगा यूनिट ऑफ के, तो के इज इक्वल टू मोलारिटी, या फिर लिखूंगा मोल पर लीटर, पावर कितना आ जाएगा 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ये खास करके याद रखना। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दो, तो मोल पावर 1 माइनस n, सेकेंड लीटर पावर चेंज हो जाएगा n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। इसको बोलते हैं nth ऑर्डर का। अब यहाँ पे तुम एक टेबल सा ड्रॉ कर सकते हो, देखो कैसे टेबल ड्रॉ करोगे। यहाँ पे लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे लिखो यूनिट ऑफ के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ध्यान रखना। जीरो ऑर्डर है, यूनिट ऑफ के क्या आएगा, मोल पर लीटर, यहाँ पे रख दो, n की जगह कितना रखोगे, n इज इक्वल टू 0, तो 0 0 ऐसा आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1, तो 1 रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ओनली सेकेंड इनवर्स। सेकेंड की जगह मिनट इनवर्स, डे इनवर्स, टाइम इनवर्स बना सकते हो। n इज इक्वल टू 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 मीन्स मोल पावर माइनस 1 लीटर पावर 1 सेकेंड इनवर्स।
n इज इक्वल टू 3 पुट करो तो मोल पावर -2 लीटर पावर 2 सेकेंड इनवर्स। n पुट कर दो तो मोल पावर 1 माइनस n लीटर पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। देख लो, ये प्रिपेयर कर लेना घर पे, सभी लोगों को नोट्स में लिखवाया हुआ है। नेक्स्ट एक और इक्वेशन है, देखो ध्यान देने इधर। हाफ लाइफ T 50% जिसको बोला था हमने, प्रोपोर्शनल टू, ये इनिशियल है ना R नोट 1 माइनस n, इसको ऊपर कर दूं यहीं पे साथ में तो पूरा बॉक्स बन जाएगा। देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं हाफ लाइफ, चलो क्या करोगे, n की जगह यहाँ पे 0 रख दो तो क्या आएगा 1 आएगा। इनिशियल पे डिपेंड करेगा, पावर 1 आ जाएगा। 1 रखोगे 1 1 0 हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। ओके 2 रखो तो कितना आएगा -1, यहाँ पे रखो -2, nth ऑर्डर के लिए रखोगे R नॉट पावर 1 माइनस। यहाँ से एमसीक्यूज गुजरात बोर्ड वाले कान खोल के, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इधर से आएगा, यहाँ से आएगा, कहीं से आएगा। इसको रट लो, इसको याद कर लो। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो जो मैंने बताया कि मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। सीबीएसई वाला को देखो एग्जाम में कैसे आएगा, क्वेश्चन पूछने का अलग अलग तरीका होता है, कंसेप्ट तो एक ही चीज होता है भाई, समझ गए। अब मान लो तुमको ऐसे दे दिया क्वेश्चन, देखो k इज इक्वल टू 200 मिनट इनवर्स, ऐसे दे दिया। वो बोलेगा बताओ कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसमें चले आओ भाई, देख लो किसमें मिनट इनवर्स है, ये रहा सेकंड इनवर्स, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा रिएक्शन का 1। वहां लिख देना यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज मिनट इनवर्स, सो दिस इंडिकेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लो ऐसे दे रखा k इज इक्वल टू 5 मोल -2 लीटर टू सेकेंड इनवर्स, तो तुमको यहाँ पे कंपेयर कर लेने का, यहाँ पे क्या पुट करोगे कि -2 आएगा, बोलो 3 रख दें, 3 रखोगे तो आ जाएगा, तो 3 रख दो, ऑर्डर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मान लो ऐसा दे दे, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ ये आ चुका है एग्जाम में, 100 मोल पावर 1 माइनस n लीटर पावर n माइनस 1 n सेकेंड इनवर्स, ऑर्डर क्या आएगा। ऑप्शन सुन लो, इसमें ऑर्डर क्या दे रखा है। ऑप्शन ए जो है वो n माइनस 1, ऑप्शन बी 1 माइनस n, ऑप्शन सी n, और ऑप्शन डी जो है वो n+2। बोलो क्या आएगा, लास्ट वाला थर्ड। सब लोग बोलेंगे, चलो तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, समझ के। कई लोग सोचेंगे भाई, तो तुमको पता होना चाहिए कि ये यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर कितना क्या होता है, यही होता है 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, तो इसका यूनिट क्या आएगा, ऑर्डर क्या बनेगा n आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये लगाए गए काम से। तो जो रिवीजन में जो पढ़ना होता है, जिसको रटना होता है, उस चीज को रट लो, ये रट लो, फिर ये रट लो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा तुमको, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू, देखो अभी पूछ लेता हूँ वहीं पे। चलो क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने है स्क्रीन पे, ये चैप्टर मुझे पूरा भी करना है, टाइम अपने पास कम है।
क्वेश्चन ये है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन T 50% proportional to dash A R power 2 B R C 1 by R and D बोलो, ये सेकंड क्वेश्चन है। फिर यहाँ से अपन अर्नीस इक्वेशन चालू करेंगे। क्या वो सबकी बत्ती गुल हो गई? nth ऑर्डर के लिए मैंने क्या बताया था? nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन आर नॉट 1 माइनस एन। एन क्या बोला है? सेकेंड ऑर्डर बोला हुआ है, तो क्या रखोगे एन की जगह? 2। तो एन की जगह 2 रखोगे तो क्या आंसर आएगा? 1 माइनस 2 माइनस 1, तो आर पावर -1, इसका मतलब क्या आएगा? 1 बाई आर। ऐसे हलवे जैसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। किसी क्वेश्चन में मान लो थर्ड के लिए पूछे, थर्ड के लिए तो क्या आएगा? थर्ड के लिए ये रहा, इसमें 3 रख दो तो 1 माइनस 3 माइनस 2, तो क्या आएगा? आर पावर -2 मीन्स 1 बाई आर स्क्वायर। 1 बाई आर स्क्वायर किधर है? डी ऑप्शन करेक्ट। इसी में तुमको पूछ ले, ये पूरा टेबल है जो बता दिया पूरा। इधर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछेगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो 1 माइनस 1 0, तो डिपेंड ही नहीं करेगा, तो इंडिपेंडेंट आ जाएगा। एग्जाम में यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिखा रहता है, तो समझ जाना कि आर पावर नॉट मीन्स आर पावर 0। अगला देखो अर्नियस इक्वेशन। अर्नियस इक्वेशन क्या है? अर्नियस ने क्या बताया तुमको? ये बताया कि जो रेट है, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के बीच में उसने रिलेशन शो किया। क्या रिलेशन शो किया? देखो कैसे। उसने क्या किया कि पहले हम चेक करते हैं प्रैक्टिकली कि मान लो एक रिएक्शन लिया उसने और रिएक्शन को उसने 200 पे कराया, तो रेट क्या था? के था। फिर उसने 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया। कितने डिग्री इंक्रीज किया? 10 डिग्री, तो 210 डिग्री हो गया, डिग्री सेल्सियस। उसने चेक किया कि 2K हो गया, जस्ट डबल हो गया, मतलब 10 डिग्री इंक्रीज किया तो रेट क्या हो गया? रेट कांस्टेंट डबल हो गया। इसका मीनिंग है कि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। समझ गए? ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है, अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। चलो मान लो यहीं पे पूछ लेता हूँ, देखते हैं कौन आंसर देता है। ये जी का क्वेश्चन है, नीट में भी आ सकता है कि ऑन इंक्रीजिंग each 10 डिग्री टेम्परेचर वी गेट डबल रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन समझने ध्यान से। इफ यू इंक्रीजिंग each 10 डिग्री टेम्परेचर देन वी गेट डबल रेट कांस्टेंट वैल्यू। So if you increase 50 degree temperature, if you increase 50 degree temperature, so what is the value of rate constant K? कितना टाइम बढ़ेगा बताओ? क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? 10 डिग्री बढ़ाएंगे टेम्परेचर को तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जा रहा है। तो मैंने बोला कि मान लो 50 डिग्री मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेट कांस्टेंट कितना होगा? ये क्वेश्चन है तुम्हारा, देखते किसी को आएगा तो बता देना। अर्नियस इक्वेशन में क्या समझना है ये सोचते रहो, किसी को आए तो बताना। अर्नियस इक्वेशन ने क्या बताया कि इट शो द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो रिलेशन क्या है देखो, K इज इक्वल टू ए ई पावर -EA/RT। ये इसने मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव की, कहां से आया कैसे आया वो तुम्हें सर्च नहीं करना है, ये इक्वेशन है इसको याद कर लेना है। K इज इक्वल टू ए ई पावर -EA/RT। ओके,
के जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है, के इज रेट कांस्टेंट, ए इज अर्नियस कांस्टेंट, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। सारे टर्म्स रिपीट कर रहा हूं फिर से एक बार। ए अर्नियस कांस्टेंट, के रेट कांस्टेंट, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसमें एल एन लगा हुआ है, देखो ये ई है ना, ई एल एन का बेस होता है ई, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड एल एन ले लूंगा। तो लो यहाँ पे एल एन के इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एल एन ए। अब ये जो पूरा पावर है ये आउटसाइड निकल के आएगा और एल एन ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बनेगा माइनस ई ए अपॉन आर टी, बन जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी। समझ में आता है? इसमें लॉग ले लो चलो, तो लॉग के इज इक्वल टू, इसी की थोड़ा सा इसी को यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि ग्राफ प्लॉट करो लॉग के वर्सेस 1/t के ऊपर। तो देखो ये y हो गया और ये 1/t x हो गया, ये x हो गया, ये y और ये x, तो स्लोप क्या आएगा बोलो जल्दी, माइनस ये अपॉन 2.303 r। और यहाँ पे पूछे मान लो तो ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट किया, तो स्लोप क्या आएगा, माइनस ये अपॉन r। यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, माइनस ये बाई r। यहाँ पे लॉग की बात करें तो क्या आएगा, माइनस ये अपॉन 2.303 r। टी नहीं आएगा, ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए टी दिया रहता है, टी जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ चुका है, तो टी स्लोप के अंदर नहीं आएगा, दिमाग में फिट रखो। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर हम दे देते हैं। चलो कोई बताएगा आंसर इस क्वेश्चन का? 50 डिग्री में टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 32 टाइम शुभम बता रहा है, सही है। देखो कैसे, टेन डिग्री बढ़ाओ, चलो 10 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 10 डिग्री बढ़ाने पे 2k, फिर 10 डिग्री बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा 20, इस पे कितना आएगा 10 डिग्री पे 2k, 20 डिग्री पे कितना आएगा, इसका डबल तो आएगा 4k, फिर 20 को कितना करोगे 10 डिग्री बढ़ाया ना, फिर 30 डिग्री करो, फिर 10 डिग्री बढ़ाया हमने 20 से 30, तो k कितना बढ़ेगा, इसका डबल 8k, फिर 30 से 40 करो, 30 से 40, 40 पे कितना हो जाएगा ये 16k, अब 16 से कितना करोगे, फिर से 10 डिग्री बढ़ाओ 50, 50 कितना हो जाएगा 16 का डबल, तो कितना हो जाएगा 32k। तो आंसर इज 32k। इनिशियल का 32 टाइम बढ़ जाएगा। देखो इसमें ऐसा है कि हर 10 डिग्री के ऊपर क्या हो रहा है, रेट डबल हो रहा है। पहले सोचेगा भाई कि 10 डिग्री पे 2 टाइम हो रहा है, तो 50 डिग्री पे कितना 5 टाइम हो जाएगा, 5 करके आंसर आ जाएगा, ठीक, गलत हो जाएगा। 10 डिग्री पे 2k, फिर 10 डिग्री पे इसका डबल 4k, फिर 10 डिग्री पे इसका डबल 8k, फिर 16k और फिर 32k, तो इसका आंसर आएगा 32k। समझ गए? ये स्लोप वाला फंडा ध्यान रखना भाई, जो जीएलसीबी वाले हैं कान खोल के, तो गए काम से नहीं आया, तो स्लोप समझ लो एग्जाम में तुम्हारा पक्का ही एमसीक्यूज में, सीबीएसई वालों का भी आ सकता है, नहीं आएगा तो तुम्हारा 1-2 नंबर में रिटर्न सेक्शन में पूछेगा। देखो ग्राफ कैसा है, इक्वेशन तुम्हारे सामने है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, log k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a। कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। इस पूरे चैप्टर में ग्राफ लगभग ऐसा ही बन रहा है, जब भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ जब लगभग ऐसा ही बन रहा है हर जगह। स्लोप क्या आएगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर log के 1/t। ln की बात करें, ln के 1/t, ग्राफ भी ऐसा बनेगा, स्लोप चेंज हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर। देख लो, तो यही क्वेश्चन को ध्यान रखना है तुमको। अब जो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, ध्यान से सुनना दोनों, सीबीएसई जीएससीबी दोनों, जो न्यूमेरिकल का पार्ट है वो क्वेश्चन कैसे बनता है देखो, समझो इधर।
अब मेरे को पता है कि T1 टेम्परेचर पे रेट क्या होगा, K1 होगा, T2 पे क्या होगा, K2 होगा। तो इसमें रखना होता है 1 पे 1, 2 पे 2, तो एक नया इक्वेशन सामने उभर के आता है, वो इक्वेशन में डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं। तो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इसको तो याद ही कर लो तुम। जैसे मैं बताया ना, जीरो ऑर्डर का K, फर्स्ट ऑर्डर का K, जीरो ऑर्डर का हाफ, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ, वैसे ही log K2 बाई K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। समझे? यहाँ से 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन फाइनल है। ओके, तो ये याद कर लेना। अब तो न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है वो तुमको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, सब कुछ दिया रहेगा इसमें। हाँ देखो, एक टर्म समझा दे रहा हूँ मैं, ये होगा तुम्हारा कैंसल आउट हो जाएगा यूनिट इसका। ये का जो यूनिट है ये तुमको रखना है जूल में, कितने में रखना है, जूल, किलो जूल में मत रखना। और जो आर की वैल्यू है, एक्चुअल में तो ये फाइंड करना पड़ता है, ध्यान रखो, ये क्या करना, फाइंड करना पड़ता है। तो आर की वैल्यू तुमको किस में रखना है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। आर की वैल्यू हमेशा ये रखना है 8.314, तो जो ये का आंसर आएगा जूल में आएगा। आजू बाजू वाले के एग्जाम में देख के यदि आंसर टिक किए और थोड़ा सा लोचे पड़े तो आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए अपना दिमाग, अपना माइंड फिक्स रखो। कई सारे लड़के आजू बाजू के देख के अपना क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, उसने माइनस लगाया, प्लस लगाया, उसने किलो जूल में कन्वर्ट किया है, तुमने जूल में लगा के आंसर कर दिया, गलत हो गया नंबर। तो R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसको रख के इसमें फाइंड करोगे तो ये किस में आएगा, जूल में आएगा। टेम्परेचर खास करके ध्यान रखो, टेम्परेचर किस में रखना है तुमको, केल्विन में रखना है। टी किस में रखना है, केल्विन में। तो क्या करोगे, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में दिया होगा 273 ऐड कर देना, ऐड करके टी रख देना, रखोगे आंसर आ जाएगा। समझ गए? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है, वो समझा दे रहा हूं मैं। देखो, पार्शियल प्रेशर का शायद फंडा है, कुछ इस टाइप से रहता है, ए टू गिव टू बी प्लस सी। देखो जो बुक में दिया है वही वाला है, तो मेरे पास टेक्स्ट बुक है नहीं, मैं, कोई देख के बता सकता है क्या ये वाला पार्ट? देखो तो, पार्शियल प्रेशर के टर्म में आता है, इसका पार्शियल प्रेशर गिवन होता है और उसके लिए इक्वेशन डेराइव करना रहता है। इसके लिए करूंगा तो फिर मेरा आंसर अलग आएगा। तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल में दिया होगा, देखो एग्जाम्पल के अंदर। तो इसका जो इनिशियल प्रेशर है T इज इक्वल टू 0 टाइम पे, वो क्या है, PI है, समझ गए? और T इज इक्वल टू T टाइम पे मान लो कि इसमें से कितना डिक्रीज हुआ, तो PI माइनस एक्स, ये कितना फॉर्म होगा बताओ, 2x, ये 0 0 होगा, ये कितना फॉर्म होगा, x, इस टाइप से रहता है प्रेशर। तो प्रेशर कितना डिक्रीज होगा, PI माइनस एक्स, इसका फॉर्म होगा 2x और इसका हो जाएगा x। ओके, देख लो एक बार भाई, सुनाई दे रहा है सर तुम लोगों को? तुम तो सबका ऐसी हाल है पूरा। हेलो, 2N2O5 टू गिव 2N2O4 प्लस O2, क्लियर? यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 प्लस 10 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10। चलो वैसे ही T इज इक्वल टू 0 टाइम पे क्या होगा, इनिशियल प्रेशर होगा PI, ये 0 0 होंगे। T टाइम पे कितना बन जाएगा, देखो मान लो x कंज्यूम हुआ, कितना कंज्यूम हुआ, x, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, PI माइनस, इसमें 2 दे रखा है तो कितना कंज्यूम होगा, 2x, ये कितना फॉर्म होगा, 2x, ये कितना फॉर्म होगा, x। समझ में आ रहा है? टोटल प्रेशर कितना बनेगा, सबका सम कर दो, PI 2x 2x x कैंसिल आउट हो गया, तो PI प्लस फिर से क्या आ गया, x। तो हमको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है ना, x इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, PT माइनस PI, x इज इक्वल टू PT माइनस PI। ओके, अब हमको क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इनिशियल प्रेशर किसका फाइंड करना है, N2O5 का, कितना है बताओ, बुक में बोल दो, और P फाइनल ऑफ
0.5 क्या दे रखा है, एटीएम बार बार, एटीएम तो एटीएम। अब देखो मुझे क्या फाइंड करना था, देखो एकदम इजी है, रिएक्शन को समझना सीखो। स्टार्टिंग मटेरियल क्या N2O5, उसका प्रेशर दे रखा है, कितना दे रखा है 0.5 बार। फिर हमने उसको डिकम्पोज किया तो ये बनाया। जब डिकम्पोज होगा, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर डिक्रीज होगा, तो कितना डिक्रीज हो रहा है, पी आई माइनस 2x। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू पी टी माइनस पी आई। एक्स की जगह यहाँ पे रख दो, चलो पी टी माइनस पी आई फटाफट, तो 2 PT बनेगा और पी आई कितना हो जाएगा रखने पे 2 PI, तो 2 + 3 हो जाएगा ये। तो क्या मिला यहां से 3 PI माइनस 3 PI माइनस 2 PT। समझ में आया? चलो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कितना दे रखा है 0.5। चलो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इनिशियल 0.5 है, फिर टोटल कितना गिवन है, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T, टोटल प्रेशर ज्यादा कैसे हो जाएगा, N2O5 का ये है, बराबर सही है, उतना ही आएगा क्योंकि यहाँ पे मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ जाएगा। तो इसमें रख देना जो भी आ रहा है तुम्हारा आंसर। पी टोटल कितना है, पी टी इज इक्वल टू 0.512 है ना, इसमें रख दो, इसमें रख के आराम से कर सकते हो। मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ वहाँ पे, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, पी आई अपॉन 3 PI माइनस 2 PT, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसका यूनिट कैंसल आउट हो जाएगा, इसका यूनिट क्या बनेगा, डायरेक्ट डैश, मिनट गिवन है, सेकंड गिवन है, जो भी गिवन है उसमें क्या लगा दोगे, इनवर्स। क्या गिवन है, मिनट सेकंड, मिनट गिवन होगा शायद मेरे ख्याल से, सब गलत हो रहा है मेरा, सेकंड इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझना फटाफट, ये बुक का एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2N2O5 टू गिव 2N2O4 प्लस O2। इनिशियल कितना है, PI है, ये 0 0 होंगे, इसका आगे कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो PI माइनस 2x क्या हुआ, कंज्यूम हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ। ये कितना फॉर्म होगा 2x, ये कितना फॉर्म होगा x, तो इसको सबका सम कर दो, तो PT इज इक्वल टू सम कर दिया, क्या आ गया, ये आ गया, x की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, और इस x को उठा के यहाँ पे रख दो। तो इनिशियल तुमको पता है PI है, इनिशियल रख दिया मैंने, और फाइनल कितना आया यहाँ पे रख दो, तो कितना आएगा 3 PI माइनस 2 PT। PT की वैल्यू गिवन है, पहले ये पूरा डिराइव कर लेना, फिर लास्ट में आंसर रख के फाइंड कर लेना, आराम से आंसर आ जाएगा, और आंसर फाइंड करके लास्ट में सेकंड इनवर्स लगा देना। ओके।